दोस्तों अगर आप भी तिलक वर्मा और रोहित शर्मा को बेहतर खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों हार रहा था भारत, फिर शतक जड़कर तिलक वर्मा ने न सिर्फ भारत का कमबैक कराया बल्कि बल्ले से रिकॉर्ड भी बनाया। इतिहास रचकर कैसे तिलक ने अकेले पूरी अफ्रीकी टीम को जवाब दिया। और दोस्तों उनके शतक को देखकर सूर्या, पांड्या सब खड़े होकर कैसे ताली बजाते नजर आए। आपको दोस्तों उनकी खतरनाक बैटिंग और शतक का पूरा वीडियो दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप तिलक वर्मा के शतक को 10 में से कितनी रेटिंग देंगे नीचे कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों 4 मैचों की T20 सीरीज में कमबैक करने के लिए आज भारतीय शेर भूखे शेरों की तरह मैदान में उतरे और साउथ अफ्रीका के खिलाफ आज फिर से हम टॉस हारे, लेकिन सेंचुरियन की पाटा पिच मानो भारत के लिए एक उपहार बनकर मैदान में आई थी। इससे पहले कि मैच शुरू होता भारतीय खिलाड़ियों का माइंडसेट तैयार हो चुका था। 9 ओवर के अंदर 107 रन बन चुके थे और इसका पूरा श्रेय जाता है अभिषेक शर्मा को। सैमसन तो इस बार भी शून्य पर लुढ़क गए, लेकिन अभिषेक शर्मा जिनका बल्ला खामोश था, आज इन्होंने 25 गेंदों में 50 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली, 5 छक्के भी लगाए, 3 चौके जड़कर 200 के स्ट्राइक रेट से 50 रन बनाए थे। इनफैक्ट दोस्तों तिलक वर्मा दूसरे छोर से उनका बराबर साथ दे रहे थे। तिलक ने दोस्तों 27 गेंदों में 3 छक्के 3 चौके चढ़कर 45 रन बनाए थे, लेकिन अभिषेक की पारी कुछ और थी। उन्होंने दोस्तों आज आप किसी भी खिलाड़ी का नाम ले लीजिए, उसकी जमकर धुनाई कुटाई सब कर डाली। तिलक वर्मा ने पहले ओवर में 2 छक्के लगाए थे। इसके बाद दोस्तों अभिषेक शर्मा में मानो ऐसा जुनून आ गया कि उन्होंने कोटजी को सबसे पहले कूटा। दोस्तों कोटजी को चौका लगाया, छक्का लगाया और इसी ओवर में एक और चौका चढ़ा। उसके बाद मार्को जेनसन के ओवर में उनकी कुटाई हुई। अभिषेक ने फिर सिमलिन नाम के खिलाड़ी को 2 छक्के जड़े। 5वें ओवर की बात है जब तिलक वर्मा को वो भी हत्थे चढ़े तो उन्होंने भी चौका जड़ दिया। छक्के चौके की ये जुगलबंदी दोस्तों अभिषेक शर्मा को 24 गेंदों में 50 रन पर ले गई थी। ये अभिषेक शर्मा की दोस्तों सबसे आइकॉनिक पारी में से एक बनी। उनका बल्ला खामोश था, लेकिन आज वो खूब गरजे। हालांकि 50 रन लगाने के बाद वो आउट हो गए थे और अब बारी थी सूर्य कुमार यादव व बाकी खिलाड़ियों को बल्लेबाजी में कंटिन्यू कर भारत के लिए विशाल का स्कोर बनाने की। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि जैसा सोचते हैं क्रिकेट में उसका बिल्कुल विपरीत होता है। आज तीसरे T20 मैच में कुछ वैसे ही हुआ। रिंकू सिंह, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव सबके सब फ्लॉप चले गए, केवल एक को छोड़कर। जहां सूर्य 1 रन पर आउट हुए, 8 पर रिंकू और 18 पर पांड्या, तो वहीं दोस्तों अकेले तिलक वर्मा ने सिंगल हैंडेडली सबके हिस्से के रन बना डाले। अभिषेक शर्मा के 50 के बाद दोस्तों यही एक खिलाड़ी था जिसने भारत के लिए नई उड़ान भरी और ऐसी उड़ान भरी के बल्ले से भारत के लिए मैच में कमबैक तो कराया ही, साथ ही साथ बहुत बड़ा रिकॉर्ड भी बना दिया। दोस्तों तिलक वर्मा एक वक्त पर केवल चौके छक्के में डील कर रहे थे। इनफैक्ट 51 गेंदों में 6 छक्के और 8 चौके लगाकर 200 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने 100 रन बना दिए थे और उनके यही 100 रन भारतीय क्रिकेट टीम को 19वें ओवर में अब दोस्तों ले गए थे 210 के भी पार। दोस्तों तिलक वर्मा की बैटिंग को देखकर हार्दिक पांड्या तो छोड़िए, सूर्य कुमार यादव यहां तक कि हर कोई खड़े होकर ताली बजा रहा था, क्योंकि दोस्तों आज तिलक वर्मा ने जो किया वो पूरी टीम नहीं कर पाई। और दोस्तों T20 की बात करें तो ये तिलक वर्मा की मैडन सेंचुरी भी है। इंटरनेशनल क्रिकेट करियर में वो बहुत सारे मैचेस खेल चुके हैं, लेकिन ये उनके करियर की फास्टेस्ट T20 सेंचुरी बनी है। इनफैक्ट दोस्तों तिलक वर्मा 22 साल के हैं। 22 साल की उम्र में इतनी तेज सेंचुरी लगाने वाले तिलक वर्मा उन 3 खिलाड़ियों की लिस्ट में से एक भी बन गए हैं और आज T20 में उन्होंने अपने 500 रन भी पूरे कर लिए। दोस्तों तिलक वर्मा की बैटिंग ने भारत की इज्जत को बचा लिया और मैच को भी। वैसे आप सभी उनकी बैटिंग को 10 में से कितने नंबर देंगे और शतक को नीचे कमेंट कर बताइएगा जरूर, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद। अगर आपको भी इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच खेला गया कांटे का तीसरा T20 मैच पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज का वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक्स का है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों इंडिया साउथ अफ्रीका के बीच सेंचुरियन के मैदान पर तीसरे T20 में भी खाता नहीं खोल पाए संजू सैमसन। हार की कगार पर था हिंदुस्तान, लेकिन तभी मुश्किल की घड़ी में तिलक वर्मा के साथ मिलकर अभिषेक शर्मा और भारतीय बल्लेबाजों ने मिलकर मचाया ऐसा हाहाकार, चुटकियों में पलट डाला मैच का पूरा रुख। तो आखिर कैसे? जल्दी विकेट गिरने के बाद भी टीम इंडिया ने उड़ाकर रख दी अफ्रीकी गेंदबाजों की धज्जियां। अभिषेक तिलक का तूफान अंतिम गेंद तक खेले गए रोंगटे खड़े कर देने वाले इस रोमांचक तीसरे T20 मुकाबले की पूरी हाईलाइट का वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि अभिषेक, तिलक और सूर्या में कौन सबसे बेस्ट बल्लेबाज है? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।
दोस्तों दुनिया की दो सबसे बड़ी टीमों इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच आज 4 मैचों की रोमांचक टी20 सीरीज का तीसरा और कांटे का महामुकाबला सेंचुरियन के सुपर स्पोर्ट पार्क स्टेडियम में शुरू हुआ, जिसकी अंतिम गेंद तक ये बता पाना नामुमकिन था कि कौन सी टीम इस मैच में बाजी मारने वाली है। इस मैदान पर जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तब एक बार फिर टॉस के बॉस बने साउथ अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम और उन्होंने टॉस जीतकर दोबारा से भारतीय बल्लेबाजों को बैटिंग करने का निमंत्रण दे डाला। दिलों को जोश से भर देने वाले दोनों देशों के नेशनल एंथम के बाद टीम इंडिया को विस्फोटक शुरुआत दिलाने पिछले मैच के शतकवीर संजू सैमसन के साथ विस्फोटक अभिषेक शर्मा की तूफानी जोड़ी मैदान में कदम रख चुकी थी, जिनके कंधों पर करोड़ों हिंदुस्तानियों की उम्मीदों का भार था। दूसरी तरफ इस बार साउथ अफ्रीका की इज्जत बचाने के लिए पहले ही ओवर में आए मार्को जॉनसन और फिर इस गेंदबाज ने कुछ ऐसा चमत्कार दिखाया कि पूरे हिंदुस्तान को खामोश और हताश कर दिया। जी हां, दूसरी गेंद पर जॉनसन ने चमत्कार दिखाते हुए अपनी नागिन की तरह लहराती हुई गेंद से संजू के तीनों विकेट उखाड़कर उन्हें क्लीन बोल्ड किया और टीम इंडिया के सबसे बड़े बल्लेबाज को घुटने पर ला दिया था। जी हां दोस्तों, जॉनसन ने तो सैमसन को खाता भी खोलने का मौका नहीं दिया, जहां एक रन भी नहीं बना था और भारत का सबसे बड़ा हीरो उदास मन से पवेलियन लौट गया। उनके आउट होने के बाद मैदान में मोर्चा संभालने के लिए आए थे तिलक वर्मा और आते ही इस खिलाड़ी ने अपने बल्ले का आतंक दिखाते हुए चौथी गेंद को थप्पड़ की तरह चौके के लिए मारा तो पांचवी गेंद पर 2 कदम आगे निकलकर उन्होंने पॉइंट के ऊपर से गेंद को बाउंड्री पार छक्के के लिए डिपॉजिट कर साउथ अफ्रीका की खुशियों को मातम में बदल दिया था। जहां पहले ओवर में ही टीम इंडिया ने तिलक की तूफानी बल्लेबाजी से 12 रन बना लिए थे। तिलक वर्मा का बल्ला रन नहीं बल्कि आग बरसाने के लिए मैदान में आया था। तो दूसरे ओवर में अभिषेक शर्मा ने तो अफ्रीका के सबसे खूंखार गेंदबाज जेराल्ड क्वेट्जे के छक्के छुड़ा दिए। दूसरी गेंद पर उन्होंने एक तमाचा चौका लगाया तो चौथी गेंदबाज के वाइड डाल दी और ऐसे में गेंदबाज को सबक सिखाते हुए अभिषेक शर्मा ने ओवर की 5वीं गेंद को ऑफसाइड की दिशा में इतनी दूर मारा कि गेंदबाज तो हक्का बक्का रह गया। उनका वो छक्का अफ्रीकी खेमे में हड़कंप मचाने के लिए काफी था, तो इतने में ही अभिषेक का मन नहीं भरा और 5वीं गेंद पर जख्मों पर नमक छिड़कते हुए अभिषेक शर्मा ने कवर पॉइंट के ऊपर से डेविड मिलर को छकाते हुए गोली की तरह करारा चौका लगाकर इस ओवर में न केवल 15 रन बटोरे बल्कि 2 ओवर में ही टीम इंडिया को 27 रनों तक पहुंचा दिया। तो तीसरे ओवर का भी हाल कुछ अच्छा नहीं था। इन दोनों ने तो अपने सामने आने वाले सभी गेंदबाजों पर टूटकर हमला करना शुरू कर दिया था। तीसरे ओवर में एक बार फिर मार्को जॉनसन की बेदर्दी से कुटाई करते हुए तिलक वर्मा ने एक के बाद एक 2 चौके बटोरे और साउथ अफ्रीका की हालत बिगाड़ कर रख दी। एडन मार्करम का हर एक प्लान पूरी तरह से फ्लॉप साबित हो गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, क्योंकि इन दोनों की आंधी में अफ्रीका का हर एक गेंदबाज बेबस नजर आ रहा था। तभी चौथे ओवर में उन्होंने डेब्यूटेंट सिपामला को बुलाया, लेकिन जहां बड़े बड़े दिग्गज कुछ नहीं कर पाए वहां ये नया खिलाड़ी कहां ही टिक पाता। दूसरी गेंद पर उनका स्वागत तिलक वर्मा ने खतरनाक चौके से किया और अपने तेवर अफ्रीका को दिखा दिया। हालांकि दोस्तों इस गेंदबाज की तारीफ करनी पड़ेगी, उन्होंने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए तिलक और अभिषेक को ज्यादा कुछ करने नहीं दिया और 4 ओवर में टीम इंडिया 42 रनों तक पहुंच पाई थी। लेकिन दोस्तों 5वें ओवर में जो हुआ उसे कोई भी नहीं भूल पाएगा। जी हां, 5वां ओवर लेकर आए थे शिमला ने, लेकिन उन्हें पता भी नहीं था कि उनका ये ओवर उनके करियर का अंत भी साबित हो सकता है। जी हां दोस्तों, इस गेंदबाज के धज्जियां उड़ाते हुए अभिषेक शर्मा ने दूसरी और तीसरी लगातार 2 गेंद पर बैक टू बैक 2 तूफानी छक्के उड़ाकर भारतीय क्रिकेट फैंस की खुशियों को पंख लगा दिए थे। पूरा स्टेडियम खुशी से झूम रहा था क्योंकि गेंद केवल तारामंडल में घूमती नजर आ रही थी। जहां छक्कों की इस आंधी ने गेंदबाज से लेकर अफ्रीका के हर एक फैन, उनके खिलाड़ियों का मनोबल चकनाचूर कर दिया था। तो 5वीं गेंद पर तिलक वर्मा ने एक और चौका लगाया। इस ओवर में सबसे ज्यादा 18 रन इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर बटोरे और 5 ओवर में ही टीम इंडिया 60 रनों तक पहुंच चुकी थी। तो दोस्तों पावर प्ले के अंतिम ओवर का बखूबी फायदा उठाते हुए अभिषेक शर्मा ने एक और तूफानी छक्का बटोरा और 6 ओवर में ही टीम इंडिया को 70 रनों तक पहुंचा दिया था। ये दोनों खिलाड़ी कहर बनकर साउथ अफ्रीका पर टूट पड़े थे। ऐसे में 7वां ओवर लेकर आए खुद कप्तान मार्करम, जो अपनी फिरकी के जाल में इन दोनों बल्लेबाजों को फंसाना चाहते थे, लेकिन ये उनकी बहुत बड़ी भूल थी। जहां उनकी गलतफहमी को दूर करते हुए अभिषेक शर्मा ने उनकी दूसरी गेंद पर उन्हें बेइज्जत करते हुए एक खूबसूरत चौका लगाया तो चौथी गेंद पर तिलक वर्मा ने उन्हें आटे दाल का भाव बताते हुए बाउंड्री के बाहर छक्के के लिए डिपॉजिट कर साबित कर दिया कि इन दोनों बल्लेबाजों को रोक पाना उनके बस की बात नहीं है। और 7 ओवर में टीम इंडिया 83 रनों तक पहुंच चुकी थी। उसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम कहां ले रहा था। 8वें ओवर में तिलक ने 2 तूफानी छक्के उड़ाए तो 9वें ओवर की पहली गेंद पर महाराज का स्वागत छक्के से कर अभिषेक ने टीम इंडिया को 100 रनों के पार पहुंचाया। अगली गेंद पर सिंगल लेकर इस खिलाड़ी ने केवल 24 गेंद पर अपना शानदार अर्धशतक भी ठोककर सबको अपना दीवाना बना लिया था। हालांकि दोस्तों ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए केशव महाराज ने चौथी गेंद पर अभिषेक शर्मा को स्टंप करवाकर अपनी टीम की तगड़ी वापसी करवाई, जहां अभिषेक 25 गेंद पर 3 चौकों और 5 तूफानी छक्कों की बदौलत 50 रन बनाकर पवेलियन लौट गए।
और दोस्तों यहां से तो मैच पूरी तरह से उसका पासा ही पलट गया। उनके आउट होने के बाद बैटिंग करने उतरे सूर्या को सिमलाने ने अपना शिकार बनाया, जहां सूर्या केवल 1 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता नाप बैठे और इसी के साथ टीम इंडिया मुश्किल में आ चुकी थी। 10 ओवर में 110 रन बने थे और हमारे 3 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए थे। तिलक वर्मा एक छोर पर चट्टान की तरह मौजूद थे। अब उनका साथ निभाने आए हार्दिक ने भी आते ही अपने बल्ले से गदर मचाना शुरू कर दिया। तिलक वर्मा ने भी 32 गेंद में अपने 50 पूरे किए, लेकिन दोस्तों तभी केशव महाराज ने हार्दिक पांड्या को भी आउट कर टीम इंडिया की कमर तोड़ दी थी, जहां हार्दिक 16 गेंद पर केवल 18 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उनके आउट होने के बाद मैदान